नमस्कार, मैं रविश कुमार। रोजगार का सवाल सिर्फ डेटा का सवाल नहीं है। हम ये तो जानते हैं कि जुलाई महीने में सैलरी पर काम करने वाले 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। 50 लाख छोटी संख्या नहीं है कि इतने लोगों के सड़क पर आने की बात 2-4 ट्वीट और एक हेडलाइन से खत्म हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि भारत के युवाओं में बेरोजगारी की दर 32% हो सकती है। 32% का मतलब है बेरोजगारी भयावह होने वाली है। जो कहते थे कि सुशांत की आत्महत्या एक रहस्य है, क्या अब वो पाताल में छिप गए हैं दोस्तों? पूछता है भारत। पहले तो मैं चाहूंगा ममता काले हम उन्हें एक मौका दें, मौका इस चीज का दें जी कि हमें 1 घंटे की डिबेट की जरूरत नहीं, सीधे सीधे ये हमसे माफी मांगे तो छोड़ देंगे, है ना ममता जी? ये माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगेंगे डीके राय, अगर आज मनोज तिवारी माफी नहीं मांगेंगे ना, तो मैं तो आज इनकी तथ्यों के साथ हजामत करने वाला हूं। ऐसे कार्यक्रमों से आपकी जिंदगी से पत्रकारिता की बुनियादी जरूरत ही मिटाई जा रही है। इसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। 20 मार्च से 25 अप्रैल के उन दिनों में जब न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर तबलीगी जमात की खबरें छाई हुई थी। जरा सी कोशिश करेंगे तो आप याद करने लगेंगे कि उन खबरों को देखते हुए आप किस तरह की बातें करने लगे थे। मैं आपको फ्लैशबैक में इसलिए ले जाना चाहता हूं क्योंकि 21 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और यह छवि बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं। यही कारण है कि इनके खिलाफ केस शुरू करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई प्रमाण नहीं है। रिकॉर्ड पर कोई प्रमाण नहीं है। दोबारा पढ़ रहा हूं। बोलो मेरे साथ शैलेश पांडे, बोलो जोर से आवाज निकाल के। शैलेश पांडे ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर कैमरे के तरफ देखो। शैलेश पांडे इतनी हिचक अच्छी नहीं, हाँ कैमरे के सामने देखो और बोलो। मैं बोलूंगा आप पीछे पीछे बोलेंगे। उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी, अनिल देशमुख जी, परमवीर सिंह जी, बोलिए बोलिए। सुनना चाहता है पूरा भारत। बोलिए शैलेश जी, कम दम लगा के बोलिए, बोलिए। हो जाए एक बार। संदीप को गिरफ्तार करो, रिया को गिरफ्तार करो, संजय राउत जी बोलिए। पूछता है भारत, बोलिए बोलिए, आवाज दम भर के बोलिए, बोलिए। प्रीति पांडे जी बोलेंगे अभी, देखिए, बोलिए बोलिए। अरे सांप सूंघ गया क्या? बोलिए। लेकिन कहा है तो बता रहा हूं कि 2020 के साल में बैंक का फ्रॉड दुगना हो गया है। इनमें से करीब 1.5 लाख करोड़ का बैंक लोन फ्रॉड सरकारी बैंकों में हुआ है। सोचिए, लोग मामूली वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या चंद हजार बड़े लोग 2.25 लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड कर लेते हैं। कि मुंबई में नेता हैं जो अभिनेताओं के साथ मिलकर नशा करते हैं, कोकेन करते हैं, कोई पार्टी ड्रग है, एमडी करके कोई पार्टी ड्रग है, केमिकल ड्रग्स हैं जो हार्डकोर ड्रग्स होते हैं ना दोस्तों, जो डेंजरस ड्रग्स कहे जाते हैं। मुंबई में बड़े बड़े नेता ये ड्रग्स लेते हैं। न्यूज चैनलों की टीआरपी से आप अपनी बीपी बढ़ा सकते हैं, जीडीपी नहीं। सच्चाई पर पर्दा डालने से कुछ नहीं होगा। अभी भी लोगों को चिट्ठियां मिल रही हैं कि अगले महीने आपकी नौकरी समाप्त होती है। नई नौकरी मार्केट में नहीं है। हमारे पास यह भी सिस्टम नहीं कि कई कंपनियां और संस्थानों ने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी, जनवरी फरवरी मार्च की रख ली, उनकी मेहनत की कमाई जब्त कर ली। वे कहां शिकायत करें? 30,000 50,000 रुपए लोगों के कंपनियों के पास पड़े। सुनिए शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी नेता और अभिनेता हैं मुंबई में, जो ड्रग्स के लिए रिया से संपर्क में थे। विपक्षी दलों की सरकारें नीट और जेई की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रही हैं, मगर उनकी सरकारें भी अपने यहाँ अलग अलग परीक्षाएं करा रही हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो रही है, चाहे केरल हो या उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो। तालाबंदी के नाम पर करोड़ों लोगों का बिजनेस बर्बाद कर दिया गया, नौकरियां खत्म हो गई, मगर इन सब मामलों पर हमारी सरकारों से एक नियम नहीं बन सका कि परीक्षाओं को लेकर हम ढंग का सबके लिए मान्य नियम बना सकें। पूछता है भारत, देशवासियों, आज 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से
सुशांत सिंह राजपूत के लिए संघर्ष करने वालों से बहुत बड़ी साजिश हुई है, बहुत बड़ी साजिश। बहरहाल कोविड-19 के संदर्भ में बात परीक्षाओं की हो रही है, तो कोविड-19 का भी रिकॉर्ड देख लेते हैं। WHO के डेटा के हिसाब से पिछले 23 दिनों से भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं दुनिया भर में। जिस रिया पर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या वाली साजिश का शक है दोस्तों, उस रिया की बात देश क्यों सुने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है बैंक संकट में है, उन्हें 3 लाख करोड़ की आर्थिक मदद देनी होगी सरकार को। इस रिपोर्ट के चंद घंटों के भीतर भारत सरकार राज्यों से कह देती है कि वो उनका हिस्सा जीएसटी का हिस्सा देने की स्थिति में नहीं है। क्या हम अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि आर्थिक संकट हाथ से निकलता जा रहा है? ये बकवास कर रहे हैं। बकवास की भी हद होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए बकवास की भी हद होती है। ये ड्रगी है, चरसी है, गंजड़ी है, गांजा लेता था, ड्रगी, ये ड्रगी है। ड्रगी 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 ड्रगी, अरे क्या ड्रगी, कहां के ड्रगी। कोरोना ने छात्रों की दुनिया को 2 हिस्से में बांट दिया है, ऑनलाइन दुनिया, ऑफलाइन दुनिया। एक हिस्सा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, एक हिस्सा ऑफलाइन होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। एनसीईआरटी ने एक सर्वे किया था और जिससे यह बात सामने आई कि ऑनलाइन क्लास के लिए 27% छात्रों के पास ना तो लैपटॉप है ना स्मार्टफोन है। 28% छात्र और उनके परिवार के सदस्यों ने कहा कि बिजली न होने के कारण ऑनलाइन क्लास में बाधा पहुंच रही है। नमस्कार कर रहा है मेरे से, अरे हिम्मत है सामने आ संदीप, 1-to-1 बात करो। पिछली बार आए थे तो इधर पसीने पड़ गए थे तुम्हारे, हिम्मत है तो आ जाओ एक बार फिर। इस बार छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूं तुमको टीवी पर। हिम्मत है तो आ सामने। अहमदाबाद में एक ऑटो वाले के घर में खाने के लिए अनाज नहीं था, खुदकुशी कर ली। दिल्ली के चांदनी चौक में 2 भाइयों ने कर्ज से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मुंबई में स्टॉक ब्रोकर का काम करने वाले पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली। वित्त मंत्री कितनी आसानी से एक्ट ऑफ गॉड कह गई। करोड़ों आम जिंदगियों पर यह तबाही एक्ट ऑफ गॉड से आई या फैसले में चूक की वजह से आई? शायद उनको अच्छा ना लगे, मगर मैंने पहले भी कहा था ममता काले, आज फिर कह रहा हूं, होई वही जो राम रची राखा। ममता काले, होई वही जो राम रची राखा। बिल्कुल। और भगवान श्री राम सब कुछ देख रहे हैं जी। किसी भी न्यूज वेबसाइट या न्यूज चैनल पर जाइए, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर 10-10 आइटम, न्यूज आइटम डेली की मिलेंगी। अर्थव्यवस्था को लेकर मुश्किल से 1 आइटम मिलेगा। इससे होता यह है कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है आप तुरंत का तुरंत नहीं जान पाते हैं। जब आपकी नौकरी जाती है, बिजनेस बर्बाद हो जाता है, तब होश में आते हैं कि टीवी पर कुछ और दिखाकर हमारी जेब काट ली गई, और तब आप चिंता करते हैं मीडिया ये क्यों दिखा रहा है, वो क्यों नहीं दिखा रहा है। एनीवे, रिपब्लिक भारत अब पूरे देश की पहली पसंद बन गया है।